जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल और मेरे पहले ब्लॉग पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पहला ब्लॉग अच्छा लगेगा। यह यात्रा झांसी रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर तकरीबन 20 घंटे से लेकर 25 घंटे की यात्रा है, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर यानी माँ वैष्णो देवी पर पहुंचकर समाप्त होगी। यह गाड़ी जिससे हम लोग ये सफ़र तय कर रहे हैं मालवा एक्सप्रेस है, जो कि तकरीबन झांसी में रात्रि 9:30 बजे आती है और अगले दिन 20 से 22 घंटे का सफ़र तय करने के बाद लगभग 4:30 बजे यदि गाड़ी रास्ते में कहीं लेट नहीं होती है तो पहुंच जाती है। यदि लेट होती है तो ये तकरीबन 7 से लेकर 8 बजे तक ये गाड़ी पहुंचती है। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि गाड़ी अपने सही समय पर कटरा नहीं पहुंच रही है और रास्ते में आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी लेट हो रही है, तो आप इस गाड़ी को जम्मू में ही छोड़ दें। उसका कारण ये है कि जो आपका यात्रा पंजीकरण कार्ड होता है वो रात्रि 10 बजे तक ही बनते हैं, जो कि सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो जाता है बनना। और यदि आपकी गाड़ी रात में 8 या 9 बजे कटरा स्टेशन पहुंचती है तो आपका जो है यात्रा पंजीकरण नहीं हो पाएगा और बिना यात्रा पंजीकरण के आप ये यात्रा शुरू नहीं कर सकते हैं। मैं आपको जम्मू में उतरने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू से यदि आप बस या टैक्सी लेते हैं तो 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर आप कटरा पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आप 10 या 15 मिनट में अपना यात्रा पंजीकरण कराकर कार्ड हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप उसी रात, जिस रात आप पहुँच रहे हैं शाम को, उसी रात आप चढ़ाई कर सकते हैं और यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आप लेट हो जाते हैं और ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फिर एक रात इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर अगले दिन सुबह 5 बजे यात्रा पंजीकरण प्रारंभ होगा, जिससे कि आपकी एक रात वहाँ बर्बाद हो सकती है। और यदि आपके पास टाइम है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यात्रा में आपको एक सलाह और देना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो जाते समय कम से कम आप इसमें स्लीपर क्लास में ही रिजर्वेशन कराएं, एसी में ना कराएं। उसकी एक ख़ास वजह है कि जो आप ये सीनिक व्यू देख रहे हैं पहाड़ियों के, नदियों के और रेलवे टनल्स के, ये आपको एसी कोच से नहीं मिलेंगे। और आप इस पूरी यात्रा का आनंद लेते हुए जब शाम को कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो एक स्लीपर कोच जो होता है उसमें एक अलग ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। और लोग भजन शुरू कर देते हैं, आपके जो है जय माता दी के जयकारों से पूरा कोच गूंज उठता है और आपकी पूरे सफ़र की थकान आपकी मुस्कुराहट में बदल जाती है। आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आस्था के प्रभाव से आपका जो शरीर है और आपके पैर माँ वैष्णो देवी के दरबार की तरफ अपने आप खींचने लगते हैं। आप एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे जैसे ही आप कटरा में उतरते हैं। यहाँ कुछ बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप उतरते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी ट्रेन ही यहाँ खाली होती है, क्योंकि ये लास्ट स्टॉपेज होता है। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो थोड़ा स्पीड रखिएगा बाहर आने के लिए, क्योंकि यात्रा पंजीकरण काउंटर एग्जिट के थोड़े से दूर ही है। रेलवे स्टेशन जैसे ही बाहर निकलेंगे वहीं पे आपका यात्रा पंजीकरण काउंटर है। तो इसमें क्या होता है कि यदि आप थोड़ा स्पीड से वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे भीड़ का सामना आपको नहीं करना पड़ता। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा तेज़ी से आए तो हम लोगों को 10 मिनट बाद ही ये यात्रा पंजीकरण कार्ड मिल गया, जो कि इस प्रकार दिखता है। उसके बाद आप अपना होटल ले सकते हैं और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि होटल में जो है पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा देते हैं। तो आपको रेलवे स्टेशन से जहाँ लेंगे होटल ले जाएंगे, उसके बाद आपको कटरा चौक, जहाँ से यात्रा आपकी प्रारंभ होती है, यही कह लीजिए कि जहां आप यात्रा के लिए ज़रूरी सामान और ज़रूरी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो उसको कटरा चौक, ये इलाका जो आप देख रहे हैं सुंदर सा, ये नवरात्रि का समय है इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और नॉर्मल दिनों में मुझे नहीं पता कि कैसा दिखता है, लेकिन इस समय तो बहुत अच्छा अनुभव रहा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग अष्टमी और नवमी के दिन गए थे। तो यहाँ से आप अपना खाना पीना खा पी के, पानी की बोतल साथ लेके
और ज़रूरी सामान, यदि आपको किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता पड़ती है तो दवाइयाँ लेके आप यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इस चौक से जो यात्रा का मुख्य गेट है वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप यहाँ से चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं, और यदि आप में क्षमता है, यदि आप अपनी ट्रेन में बैठे बैठे थक गए हैं तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल वॉक करके भी मेन गेट तक पहुँच सकते हैं। इससे आपको एक नई जगह, नए अनुभव मिलेंगे और बाज़ार भी थोड़ा बहुत देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी दूर जाके आपको जो त्रिकुट पहाड़ी है जिस पर माता वैष्णो विराजमान है, उसका आपको पूरा दृश्य मिलता रहेगा जो आपको हर पल रोमांचित करेगा। और थोड़ी सी आगे दूर जाके आपको एक मुख्य गेट का दीदार हो जाएगा, जिसको देख के आपके चेहरे पर मुस्कान एक बार फिर आ जाएगी और आपको फिर से अपनी शरीर में ऊर्जा का अनुभव होगा। और ऊपर की तरफ आप जैसे ये दृश्य देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है अर्धकुंवारी जी का मंदिर है। ये आधा जो है दूरी है इस यात्रा की, और इससे ठीक इतना ही तकरीबन आधा और ऊपर आपको भवन की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको एक यात्रा का माहौल दिखने लगा होगा। जैसे कुछ लोग यात्रा चढ़ने के लिए लाठी का सहारा लेते हैं, कुछ लोग घोड़ों का सहारा लेते हैं, और यहाँ से आप पैदल वॉक करते हुए मुख्य गेट की तरफ पहुँच जाएंगे। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये जाली पर लोगों ने अपनी माथे वाली जो जय माता की पट्टी होती है वो बांध रखी है। ये रहा आपका यात्रा का मुख्य गेट। ये बहुत ही सुंदर जो है इसमें लाइटिंग की गई है। और जो आप राइट साइड में अपने दाहिने हाथ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, ये यात्रा चेकिंग लाइन है, जिसमें कि आप लाइन में लगेंगे तो आगे चल के आपके सामान की और आपकी जांच की जाएगी और आपके कार्ड को चेक करके आपकी ऑफिशियल जो है एंट्री इस यात्रा के लिए की जाएगी। यहाँ एक बात का फिर से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बहुत मदद करेंगी। यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, तथा कथित जो भी आपकी एक्टिविटी हैं वो आप यहाँ करिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर यदि आपके साथ फैमिली है और यदि आप सामान ज़रूर कैरी कर रहे होंगे तो जो बैग वगैरह हैं वो अपने साथ आई हुई महिलाओं को दे दीजिए, क्योंकि उनकी लाइन छोटी होती है, जिससे उनका सिक्योरिटी चेक जल्दी क्लियर हो जाता है। यहाँ जो आप 2 लाइनें देख रहे हैं, एक सामान वालों के साथ वाली है और एक बिना सामान वालों की है। जो छोटी वाली है उससे आप जल्दी क्लियर कर सकें और आप जल्दी इंटर कर सकते हैं यात्रा के लिए। थोड़ा बहुत समय लगता है। जैसे ही आप यहाँ पे अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको तमाम संसाधन दिखने लगेंगे, जिससे आप अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये सामने घोड़ा स्टैंड है और ठीक इसके ऊपर जो है एक नए मार्ग के लिए आपको ये बोर्ड इंडिकेट करेगा। एक मार्ग जो कि तकरीबन 15 किलोमीटर का है और जो पुराना वाला मार्ग है वो 12 किलोमीटर का है भवन तक का। बस अंतर सिर्फ इस बात का है कि जो नया मार्ग है उसमें थोड़ा चढ़ाई जो है, यानी जो पहाड़ी का एंगल है वो थोड़ा कम है, और जो पुराना वाला मार्ग है उसमें थोड़ा सा स्टीप है, यानी कि थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। तो जब आप रात में यात्रा करते हैं तो ज़्यादातर लोग आपको पुराने मार्ग से ही जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि उसमें चीज़ें पहले से डेवलप्ड हैं। उसमें बाज़ार हैं, दुकानें हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, उसी से घोड़े जाते हैं, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी रात में यात्रा करने में। थोड़ा सा आगे जाने पे आपको ये बाण गंगा जी जो हैं वो मिलेंगी और इसका जो स्नान घाट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, और कुछ समय यहाँ बिताने के बाद यदि आपको स्नान नहीं करना है तो आप कुछ समय यहाँ बिताइए और इसके बाद आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। बड़ा ही साफ़ और स्वच्छ पानी रहता है इसका, तो आपको एकदम रिफ्रेशमेंट यहाँ पर महसूस होगा। और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गेट से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा पे ही आ जाएगी। और यहाँ से आप थोड़ा सा जैसे ऊपर पहुँचते हैं तो आपको कटरा शहर का एक सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जो लाइट चल रही हैं वो जुगनू बनती जाएंगी और एक समय बाद आपको ये शहर जो है वो बादलों में चला जाएगा और आपको बिल्कुल भी शहर दिखाई नहीं देता है। यहाँ 2 संसाधन है कि आप सीढ़ियाँ भी ले सकते हैं और आपका जो है ट्रैक भी ले सकते हैं। मेरी आपको सलाह है कि चढ़ते वक्त आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। ये जो कर रहे हैं
इनका क्या है कि अभी 1 किलोमीटर ही ट्रैक हुआ है, तो इनको अभी इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि छोटा ट्रैक नहीं है, 12 से लेके 15 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आप ये जो रास्ता देख रहे हैं इसका ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको थकावट कम होगी और आप अच्छे से अपनी यात्रा को संपन्न कर पाएंगे। जो लोग सीढ़ियाँ लेते हैं वो जल्दबाजी में सीढ़ियाँ लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी जो सांस होती है और आपका जो शरीर होता है वो जल्दी थक जाता है, और आखिरकार आपको ये सुंदर भवन के दर्शन हो जाएंगे। जब आप 3 से 4 घंटे की यात्रा कवर करेंगे, लगातार पैदल चलेंगे, उसके बाद आपको यात्रा जो है भवन तक ले जाएगी, और जैसे ही आपको भवन के नज़ारे दिखेंगे तो आप पूरी थकान भूल के बस भक्तिमय हो जाएंगे। और ये भवन रात्रि में बहुत सुंदर दिखाई देता है। जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये सफ़र नवरात्रि का है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं, इसमें पूरी सजावट यहाँ ओरिजिनल फूल से की गई थी, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा था वहाँ के लोकल्स के द्वारा कि इस बार सबसे अच्छी सजावट हुई है। इसमें 3 से 4 करोड़ रुपए के फूल लगाए गए हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया, और जब हम लोग भवन पहुँचे तो हम लोग भी देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे कि पूरी थकान, पूरी यात्रा का जो भी रहा है वो पूरा दूर हो गया। एकदम हम लोग इस सुंदरता को देख के मनमुग्ध हो गया था। और आप भी अपने आप को यहाँ फ़ोटो, वीडियो और अपनी आँखों से इस खूबसूरती को निहारने से रोक नहीं सकेंगे, और आप कुछ पलों के लिए आप इसी में विलीन हो जाएंगे, इस सुंदरता में। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये नवरात्रि का उत्सव है और बाकी दिनों का इतना सजावट नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ तरह तरह की थीम्स बनाई गई थी, तरह तरह के देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे। और जैसा कि आप ये ऊपर देख पा रहे हैं कि पूरे सारे जो है ओरिजिनल फूल लगाए हुए हैं, तो खुशबू और सुंदरता ऐसी थी कि जिससे आप एक वास्तविक अनुभव कर सकते हैं कि आप माँ के घर पे आए हुए हैं और उनके दर्शन आप करने जा रहे हैं। तो आप इस सुंदरता का लाभ लीजिए और देखिए, आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। इन सुंदर नज़ारों का लाभ लेते हुए आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे चल के दर्शन की लाइन दिखेगी। यहाँ आप चाहें तो स्नान द्वारा से कर सकते हैं, और जैसी आपकी श्रद्धा है। और आप चाहें तो अपना सामान लॉकर रूम में रख के और श्राइन बोर्ड के यहाँ से जो काउंटर होते हैं वहाँ से प्रसाद लेके आप दर्शन के लिए भी लाइन में लग सकते हैं। नवरात्रि में हम लोगों को दर्शन करने में रात्रि के लगभग 3 बजे का समय था, तब हम लोगों को लगभग 45 मिनट का समय लगा था, जो कि ज़्यादा समय नहीं था भीड़ को देखते हुए और नवरात्रि के उत्सव को देखते हुए। यदि आप दिन में करते हैं तो दिन में जब हम लोग वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को रश देखने को मिला था, यानी भीड़ देखने को मिली थी। तो आप अपने टाइम का, दर्शन का जो टाइम है उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तकरीबन आपको दिन में 2 से 3 घंटे का समय आराम से लग सकता है। तो इस बात का भी अपना टाइम का मैनेज करके आप चलिए। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरी यात्रा एक बार में नहीं करते हैं। कुछ लोग अर्धकुंवारी तक की यात्रा करते हैं और वहाँ पे आपको रेंटेड कंबल और शालाएँ, धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पे आप जाके रुक सकते हैं और वहाँ पे आप सुबह तक आराम भी कर सकते हैं। सुबह आधी चढ़ाई पूरी करने के बाद आप सुबह भी दर्शन कर सकते हैं। और आप जैसे कि सुंदर नज़ारे आप देख ही रहे हैं, जैसे कि एकदम मन और हृदय आपका दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। और भीड़ तो आप नवरात्रि का उत्सव में आप देख ही सकते हैं। हाँ, दर्शन करने के बाद जब आप भैरव बाबा के दर्शन पूर्ण कर चुके होंगे सुबह के समय, सुबह 7 बजे भैरव बाबा का मंदिर खुलता है, दर्शन के लिए आरती होती है। और जैसे ही इन पहाड़ों से सूर्य की किरणें आप तक पहुँचेंगी तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो रात में आप
चढ़ते चले आ रहे थे और आपको ये पता नहीं चला कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो आपको सुबह सूर्य की किरणों की प्रकाश जैसी इस घाटी में आपका फैलेगा, वैसे ही आपको एहसास होगा कि आप कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं और कितनी सुंदर जगह आप जो है रात्रि में पहुंच चुके थे। और यहाँ पे एक सुविधा आप जैसे कि देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर सुविधा भी है, जैसे कि आप जो लोग चढ़ाई करने में असमर्थ हैं या जिन लोगों के पास टाइम पर्याप्त नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टाइम पर्याप्त नहीं है, बट जो चढ़ने में असमर्थ हैं उनके लिए ये सुविधा है कि वो हेलीकॉप्टर से भी अपनी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। और आपको सुबह जब आप वापस नीचे शहर की तरफ उतरते हैं अपनी यात्रा और दर्शन लाभ लेकर, तो सुबह 7 बजे ही आपको इस हेलीकॉप्टर की आवाज़ जो है वो आने लगेगी, जो आपको एकदम रोमांचित करेगी सुबह सुबह। और एक अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप देखेंगे रेलवे स्टेशन के बगल में इसका हेलीपैड बना हुआ है कटरा में, और वहाँ से हर 1 मिनट में ये हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर आता है और 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर ये वापस उड़कर दूसरे श्रद्धालुओं को लेने के लिए चला जाता है। यहाँ आपका बचपन जाग उठेगा और आप इस नज़ारे को देखकर बहुत ही आनंद का अनुभव लेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रसन्नता महसूस होगी। और ये सुंदर नज़ारे की तो बात ही अलग है, जब आप सुबह सूर्य की प्रकाश इन छोटियों शिखरों पर जब पड़ता है तो आपके आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा और आपकी आंखें आश्चर्य जो है वो दर्शाएंगी। और जैसे ही आप वापस आते हैं तो आप अर्धकुंवारी माता के रास्ते से भी वापस आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी और यात्रा में आनंद का अनुभव हुआ होगा। यदि आपको पसंद आया है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय माता दी।